अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन आफ्ताब अली। चैनल यास्मीन आफ्ताब अली, प्रोग्राम यास्मीन आफ्ताब अली के साथ रिचर्ड ग्रिनेल स्पेशल मिशंस एनवॉय अपॉइंट कर दिए गए हैं ट्रंप की जानिब से। उन्होंने एक न्यू मैक्स चैनल को इंटरव्यू देते हुए आज उनका बयान जो आया पाकिस्तान को लेकर, उसमें उन्होंने दो मौज़ूआत पे बात की। एक न्यूक्लियर प्लोरिफिकेशन की को लेके और दूसरा इमरान खान साहब का मिलिट्री ट्रायल और उनके जेल को होने के लेके। उनका कहना ये था कि जो डेवलपमेंट कर रहा है पाकिस्तान लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेकर, उसको लेके अमेरिका के बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं। उन्होंने कहा कि जो भी ममालिक जिनके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, उनके साथ यूएस को देखने के लिए, अपने ताल्लुकात को डेवलप करने के लिए दोबारा नज़रसानी करनी होगी और उस तरह से डीलिंग करनी होगी। उनका कहना जो था, मैं कोट अनकोट बताई देती हूँ। ऑब्वियसली द कंट्रीज दैट हैव न्यूक्लियर वेपन्स changes the position of how US deals with him। हो सकता है इनका इशारा GSP प्लस जो पाकिस्तान का स्टेटस है उसकी जानिब हो, उस पे भी हम आते हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप से ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ खान के ज़माने में बहुत अच्छे रहे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान साहब पेशावर सियासतदान नहीं हैं। वो सादी ज़बान में आम लोगों के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू करते हैं, जिस तरह से ट्रंप भी एक पेशावर पॉलिटिशियन नहीं है। और जो लोग बिज़नेस से और एक बाहर कॉमन बैकग्राउंड से लोग आते हैं, वो सीधी साफ गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि इमरान खान को जेल से रिहा कराया जाए। उनका कहना था ट्रंप पे भी हुकूमत ने मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाकर और उनको जेल भेज दिया था, तो ये करप्शन के झूठे चार्जेस थे। बात यह है कि जो सवाल ये है कि क्या हर मामले को महज इल्ज़ाम का नाम देके कालीन के नीचे ब्रश किया जा सकता है, क्योंकि ट्रंप को जब जेल भेजा गया था तो उन्होंने 9 मई और 26 मई जैसे कोई सानहे में हिस्सा अपना डाल के लोगों को गुस्सा दिला के, इश्तियाल दिला के ये काम नहीं कराए थे। तो सिर्फ करप्शन की बुनियाद पे बात करना मेरे ख्याल में एक गलत फहमी है, या मिस गाइडेंस कह लें, या जो भी उसको कह लें, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए। क्योंकि जब क्रिमिनल चार्जेस होते हैं तो क्रिमिनल चार्जेस एक फ़र्क तरीके से हैंडल किए जाते हैं, सिविल चार्जेस सिविल तरीके से हैंडल किए जाते हैं। पाकिस्तान आफिया सिद्दीकी की रिहाई का अमेरिका से बहुत मुतालबा करता रहा, लेकिन मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ अमेरिका से, क्योंकि उनके हिसाब में आफिया सिद्दीकी ने उनके कवानीन का उनके ज़मीन पर उसकी वायलेशन की थी। कुछ ऐसे जराइम कमिट किए थे जो उनके कानून के हिसाब से गलत थे, लिहाजा उन्होंने आफिया सिद्दीकी को रिहा नहीं किया। उनका कमेंट के जो ममालिक, हम जिस तरह से न्यूक्लियर ममालिक के साथ डील करेंगे वो मुख्तलिफ होंगे। नंबर एक तो ये कि पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क आज नहीं बना, बड़े वक्त से है। इन्होंने चंद दिन पहले सितंबर में, मैंने पिछले व्लॉग में बात करी थी कि चाइना के 3 एंटिटीज़ पर भी सैंक्शन लगाए थे, क्योंकि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स में हेल्प कर रहे थे। और चाइना यूएस का राइवल है और पाकिस्तान चाइना का एलाय है। यूरोपियन यूनियन, यूके और इसके अलावा यूएसए ने बहुत तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि मिलिट्री ट्रायल सिविलियंस का क्यों हो रहा है। हालांकि अगर आप देखें कि फ़लस्तीन वग़ैरह में, गाज़ा में जो जेनोसाइड हो रहा है, उस पर ये ममालिक खामोश हैं, क्योंकि इसराइल के साथ उनके ताल्लुकात और उनके रवाबित वाबस्ता हैं, उनका अपना सेल्फ इंटरेस्ट उधर आ जाता है। तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन सब्जेक्टिव या कुछ सिर्फ चंद ममालिक के नहीं हो सकती। अगर आप किसी प्रिंसिपल पर स्टैंड लेते हैं तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि आप वो स्टैंड फिर हर मामले में लें। ये नहीं हो सकता कि हम एक मामले में तो स्टैंड लें लेकिन हम बाकी लोगों के लिए एक दूसरा प्रिंसिपल अप्लाई करें। अब जो इसमें सिलसिला है वो कुछ ऐसे है कि उन्होंने जो इशारा किया कि जी पाकिस्तान के साथ हमको देखना होगा और दूसरे ममालिक के साथ भी जो न्यूक्लियर कंट्रीज़ हैं कि उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे बनेंगे। क्या ये जीएसपी प्लस की तरफ इशारा है? जीएसपी प्लस वो स्पेशल रिक्वायरमेंट है, वो एक
کنسیشن ہے جو دی جاتی ہے ان ممالک کو جو ترقی یافتہ ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک سسٹین ڈیولپمنٹ اور گڈ گورننس کی جانب تیزی سے گامزن ہو سکے. جن ممالک نے اس پہ دستخط کیے ہیں اس میں پاکستان بھی شامل ہے. اس کے علاوہ 27 انٹرنیشنل کنونشنز ہیومن رائٹس کی اس میں شامل ہوتی ہیں. ہو سکتا ہے یورپین یونین یا ٹرمپ کی آرگنائزیشن عمران خان صاحب کی گرفتاری یا سویلینز کے ٹرائل کو ملٹری کورٹ میں ہونے کے ناطے سے جو ہے وہ اس کو ہیومن رائٹ وائلیشن میں لے جائیں. اور یہ بات میں نے اپنے کل کے ولاگ میں کہی تھی کہ فی الحال تو انہوں نے چند اینٹیٹیز پہ قد و غن لگا کر جو ہے وہ ایک انڈیکیٹر دیا ہے، وارننگ دی ہے، اس کے آگے بھی کوئی قدم ہو سکتا ہے. تو یہ قدم جو ہے یہ اب یوں سامنے آ رہا ہے کہ جو رچرڈ کا بیان ہے، انہوں نے جو بات کری، اپنی خواہش کا بھی اظہار کیا کہ میری خواہش ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر نکلیں. ہماری بھی یہ خواہش ہے کہ جو غلط الزامات ان پہ لگے ہیں ان کا حق ہے کہ اس سے ان کو بری الذمہ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ لیکن جن الزامات میں وہ شامل رہے، جس پہ DGISI کو پکڑنا سہولت کاری کے جرم میں کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، تو ہم ہر جرم کو معاف تو نہیں کر سکتا اسٹیٹ کہ کوئی اگر امریکہ کی سفارش آ گئی تو ہم اپنے قوانین کو ایک طرف رکھ کے، ہم اپنے ملک میں ہونے والی تباہی کو ایک طرف رکھ کے اور ہم ان کی فرمائش پہ صرف کرپشن چارجز کو بھی معاف کر دیں، لیکن پھر باقی جرائم کا کیا ہوگا؟ حالات جیسے جیسے آگے بڑھیں گے خواتین و حضرات، ہم آپ کے لیے تفصیلات سامنے لاتے رہیں گے. چینل یاسمین آفتاب علی کو سبسکرائب کریں، کمنٹ کریں. پروگرام پسند آیا ہو تو لنک شیئر کرنا نہ بھولیں. اگلے پروگرام تک خدا حافظ.